हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन ही मिले आपको, लेकिन इम्पॉर्टेंट इस नज़रिए से मत देखिए, इम्पॉर्टेंट इस नज़रिए से देखिए कि अगर परसेंटेज आपने पढ़ रखा है तो किसी भी टॉपिक का, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, सारे के सारे उससे रिलेटेड हैं। तो आपको परसेंटेज आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, इसलिए बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे इसको। और अर्थमेटिक का इसको जान भी कहा जाता है कि अर्थमेटिक की जान है, अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है। कि अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है और तो अर्थमेटिक आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अर्थमेटिक पूरा पढ़ लिया, परसेंटेज नहीं पढ़ा तो बातें अधूरी सी रह जाती है। खैर, तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी, सिर्फ परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे आपको। परसेंटेज कैसे काम करता है, उसकी बेस वैल्यू क्या होती है, क्या बेस है, कब कैसे परसेंटेज निकालते हैं। ये जो हम पढ़ाना शुरू करेंगे बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से का मतलब ये है कि इसमें सुपर टेट वाले भी देख सकते हैं, टेट वाले भी देख सकते हैं, और एसएससी प्री, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, इससे रिलेटेड जितने भी हैं सभी के लिए लाभदायक होगी। लेकिन एसएससी सीजीएल मेंस के लिए नहीं होगी अभी, क्योंकि इसका लेवल वहाँ तक नहीं लेके जाऊँगा अभी। तो ये सारे आपके जितने भी कोर्सेज हैं उस सारे के लिए अवेलेबल है ये चीज़। आप इसको देखिए, बड़े आसानी से परसेंटेज को समझा जाएगा। जैसे प्रतिशत का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी वैल्यू समझा सकता हूँ, लेकिन फ्रैक्शन से समझाने में ना आपको वो फीलिंग आएगी ना मुझे आएगी बताने में। मैं चाहता हूँ परसेंटेज जब पढ़ा है तो प्रतिशत, यहाँ पे 100 जब आ रहा है तो 100 पे ही बात की जाए। धीरे धीरे फ्रैक्शन पे तो हम लोग चढ़ते रहेंगे और सभी लोग फ्रैक्शन से समझाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका बेस क्लियर हो पहले। जब बेस क्लियर होगा तो आप फ्रैक्शन से ऑटोमेटिक करोगे, अनुपात वाले सवाल ऑटोमेटिक करोगे, लेकिन साथ साथ मैं लेके चलने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि आप कॉन्सेप्ट को सीख लो। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, सिर्फ परसेंटेज के नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप सीख लोगे। और मैं एक ऐसा मेथड डिस्कस करूंगा जिससे आपका परसेंटेज पूरा खत्म कर दूंगा, उसी से आपका प्रॉफिट लॉस खत्म कर दूंगा, और उसी से सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कुछ सवाल उसी से होंगे, सिर्फ एक मेथड से। इस वजह से मैं ये मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज क्या है। पहले तो मैं हेडिंग लगा ले रहा हूँ कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज, इसको हिंदी में कहें तो प्रतिशत। प्रति को अलग अगर आप करो और शत को अलग करो तो आप बनाओगे, कहोगे प्रति मतलब हर या प्रति व्यक्ति, प्रति हर व्यक्ति, और शत मतलब होता है 100। और ऐसा ही कुछ इंग्लिश में अगर कहें, पर अलग कर दो और सेंट अलग कर दो, तो पर का मतलब होता है प्रति या फिर हर, और सेंट का मतलब होता है 100। ये सेंट जो निकल के आया है ना, ये अमेरिका से निकल के आया है। अमेरिका में जैसे यहाँ पे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा करके 4 पैसा, 100 पैसा जब बनाता है तो 1 रुपया बना देता है। और अमेरिका में ऐसे ही 1 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट और 100 सेंट करेगा तो $1 बनाएगा। वहाँ से ये चीज़ें 100 निकल के आई हैं। तो शत का मतलब होता है 100। तो शत से ही बनता है आपका शतक, और सेंट से ही बनता है आपका सेंचुरी। ये बातें बेसिक आपको आनी चाहिए कि शतक और सेंचुरी यहीं से निकल के आता। तभी तो कोहली मारता है 200, तो आप 200 का कुछ अलग नहीं नाम देते, आप बोलते हो शतक ही है, लेकिन ये शतक दोहरी शतक है या फिर डबल सेंचुरी है। अगर ये सहवाग मारता है 3 बार तो आप कहते हो 13 शतक है या फिर ट्रिपल सेंचुरी है। लेकिन सब बातें जो आप कहते हो सारी की सारी आप सेंचुरी पे बात करते हो कि ये सेंचुरी ही है, लेकिन कितनी बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो हर चीज़ 100 पे चलती है। दुनिया की कोई भी चीज़ हो अपने आप में वो 100% पे चलती है। ये थी आपकी बेसिक बात। अब परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि परसेंटेज निकलता कैसे है, परसेंटेज काम कैसे करता है। लेकिन ये बात आपको जाननी चाहिए कि प्रतिशत यानी हर पे 100, प्रति मतलब हर और शत मतलब 100, यानी कि हर पे 100 होना चाहिए आप जब भी परसेंटेज ऐसा निकालते हैं तो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे परसेंटेज समझाने के लिए क्लासरूम में भी मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, और मुझे लगता है ये सबसे सटीक एग्जांपल होगा। जैसे हम जब क्लास 4th, 5th या फिर 3rd क्लास में थे, तो मान लेते हैं हम कुछ नंबर लाते थे। मैं मान लेता हूँ ऐसा कि 300 नंबर लाते थे। तो ऐसा होता था कि हम लोग हमेशा से पढ़ने में बहुत अच्छे रहे,
तो जब भी नंबर लेके आते थे तो घर वाले शाबाशी में बहुत पीटते थे हम लोगों को, बहुत पिटाई होती थी, इतनी शाबाशी मिलती थी। तो 300 नंबर लाते थे तो बहुत शाबाशी मिल जाती थी, बहुत पिटाई हो जाती थी। तो हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करते थे, तो हम अगली बार 400 नंबर लेके आते थे और देखते थे कि पिटाई बढ़ रही है, हमारी शाबाशियाँ जो हैं बढ़ रही हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी और मेहनत करते थे तो हम थोड़ा सा और नंबर लाते थे, इस तरीके से करते थे। और ऐसे करते करते जब हम ग्रेजुएशन में पहुँचे या मास्टर्स में पहुँचे, तो मास्टर्स में हम नंबर लाए 1000। तो घर वाले बोले अब शाबाशी नहीं देंगे, अब बड़े हो गए, लेकिन समझना चाहिए था, चलो पढ़ाई भी हो गई। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी, समझ में ये नहीं आती थी कि यार मैं नंबर तो कॉन्टिन्यूसली अपने नंबर को बढ़ा रहा हूँ, ये शाबाशियाँ बढ़ क्यों रही हैं। तो बात तब समझ में आई जब मैंने हाई स्कूल का पेपर दिया। हाई स्कूल में मुझसे पूछा गया बेटा कितने नंबर हैं, तो मैंने नंबर बता दिया कि मेरे नंबर है 300। बात को बड़े ध्यान से समझना। मैंने बता दिया नंबर कितने हैं, 300। उन्होंने कहा नहीं नंबर ना बताओ बेटे, मुझे ये बताओ कि प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत का मतलब मुझे नहीं समझ में आया। घर पे आया, पूछा कि प्रतिशत क्या होता है, लोग प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो पापा बैठा है, मुझे बोले कि देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत ऐसे निकालते हैं, जितना नंबर पाए हो उसको ऊपर रख दो और जितने में से पाए हो मतलब टोटल नंबर में से उसको नीचे रख दो, जितने में से पाए हो उसको नीचे रख दो और गुणा कर दो इसको 100 से। तो ये जब इसको मैंने काटा तो ये आया अपना 50%, अपना 50%। अब कोई भी मुझसे नंबर पूछता था, तो मैं कहता था कि 50% नंबर आए। तो वो ये नहीं पूछता था कितने में आए। लेकिन अगर मैं 300 किसी को बताता हूँ ना, तो या तो वो परसेंटेज पूछेगा या पूछेगा 300 नंबर कितने में आए। तो ये बात समझ में आने लगी कि प्रतिशत अपने आप में पूरी तरीके से एक सर्टिफाइड है। और अगर 300 नंबर कहूँ तो ये किसी का, इसका बेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन 50% कह दिया, इसका मतलब ये 100 में 50 पाया होगा, तो 200 में 100 पाया होगा, 300 में 150 पाया होगा, 400 में 200 पाया होगा। कहने का मतलब ये है कि 50% जितना है उसका आधा पाया होगा। ठीक, तो यहाँ से परसेंटेज से मुझे एक बात समझ में आई कि परसेंटेज बताने से चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि इसका लेवल क्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 300 नंबर लाया हूँ अपने 3rd क्लास में, तो आप नहीं बता सकते कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है या खराब है। हो सकता है 300 में 300 पाया तो बहुत अच्छा है, हो सकता है मैंने 600 में लाया तो 50% हो जाएगा। तो वही चीज़ मुझे बाद में समझ में आई जब मैंने सारी चीज़ों में परसेंटेज निकाला कि जब मैं 3rd क्लास में था, तो 400 में 300 लाया। जब इसका परसेंटेज मैंने निकाला तो परसेंटेज जब निकाला तो 300/4 यानी 75% आया। 75 ही आएगा ना, ठीक है। और ऐसे ही जब मैं 400 नंबर लेके आया, तो ये 400 नंबर मैं 600 में लेके आया था, तो इसका परसेंटेज कुछ और था, 0 नहीं काटा था, चलो फिर भी 200/3 यानी कि 66 से ही 2/3% था। और ऐसे ही जब 500 नंबर में लेके आया, ये मैं लाया था 800 में, और गुणा कर दो 100 से। 100 से गुणा करने पे ये हो गया 0 से 0, 4 दूना 8, 25 बार, 25 पाँचे 125 यानी कि 62.5%। और जब मैं 1000 नंबर लेके आया, 1000 नंबर लेके आया, ये मैं लाया 2000 में और 100 से गुणा कर दिया, तो ये 30 कैंसिल आउट, ये 50%। तब मुझे बात एक समझ में आई, तब मुझे एक बात ये समझ में आई कि मेरे नंबर तो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन प्रतिशत लगातार मेरे घट रहे थे, क्योंकि इसका बेस कुछ और था, इसका बेस कुछ और था, इसका टोटल नंबर कुछ और था, इसका टोटल नंबर कुछ और था। तब मुझे बातें समझ में आई कि हाँ, ये शाबाशियाँ क्यों मिल रही थी। तो अगर मैं किसी को अपना नंबर बताता हूँ, सिर्फ 1000 या 500 400 बताता हूँ, ये पूरी जानकारी आपकी नहीं है। लेकिन प्रतिशत एक ऐसी चीज़ है, प्रतिशत बताने से आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाती है कि ये प्रतिशत लाया इतना है तो ये कैसा लड़का होगा। अगर मैं आपसे कल को बोलता हूँ कि मेरे 5000 नंबर आए, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते मैं पढ़ने में अच्छा हूँ या खराब हूँ। लेकिन अगर मैं बता दूँ कि 5000 मैं लाया हूँ 25000 में से, तब आप उसका कहोगे कि हाँ, ये नंबर कम है। या फिर परसेंटेज अगर मैं डायरेक्ट आपसे बता दिया होता कि अगर 25% पाया मैं, तो आप कहते कि हाँ, ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ एक नंबर बता देना अपने आप में पूरी जानकारी नहीं है। बात इतना क्लियर होगी आपको। उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज कैसे निकलता है। सबसे पहली चीज़, परसेंटेज जो निकलता है, कितना पाया, कितने में से पाया, गुणे 100। इतनी बातें एकदम दिमाग में रखिएगा। और यही लाभ हानि होती है, कितना लाभ या हानि हुई, कितना पाया या कितना गवाया। बात वही है, लाभ या हानि,
कितना पाया या कितना गवाया बटे में क्रय मूल्य, अगर पूछे तो क्रय मूल्य पे, अगर विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य और गुणे 100। तो अभी परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज वाली बातें डिस्कस करें तो अच्छा है, ठीक है। चलिए ये मैं फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड में कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। एकदम अपनी भाषा में समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बुक की लैंग्वेज पे ना जाओ। मैं बोला कितना पाया, ऐसे ही लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, कितना पाया, कितने में से, गुणे 100। तो ये बात अपने नोटबुक में ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए तो अच्छा होगा। चीज़ें प्रैक्टिकल जितना हो उतना अच्छा होता है। कितना पाया बटे में कितने में से पाया और गुणा कर दिया मैंने 100 से। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं ये कहूँ 400, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन 400 कॉमा 1000 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन 1, 400 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 400 पाया कितने में से पाया और गुणा कर दो 100 से। जब ये गुणा करोगे तो 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ तो आएगा कितना। कैसे निकालेंगे जल्दी परसेंटेज उसकी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को समझो कि कितना पाया कितने में से पाया और गुणा कर दिया मैंने 100 से, तो ये आया कितना 40%। मान लेता हूँ सवाल इसका रिवर्स होता, ऐसा होता 1400 का कितना परसेंट है। तो आप कहते कि अभी ये नहीं कहते 400 पाया, नहीं, अभी 1000 पूछ रहा है, 1000 कितना परसेंट है और बेस को क्या रखना चाह रहा है, बेस को आपको रखना चाह रहा है 400। नीचे हमेशा बेस होता है। बेस का मतलब होता है कि कितने में से ये बात हुई, कहाँ से ये बात घटी या कहाँ से ये बात बढ़ी या कहाँ से ये नंबर पाया या कितने में से ये नंबर पाया, यही आपका बेस है जिससे आप कंपेयर कर पाओ, यही चीज़ आपका बेस है। तो बेस हमेशा नीचे होगा, कितने में से पाया, यही आपका बेस होता है। ऊपर हमेशा वो होगा कितना पाया कितना गवाया, इससे रिलेटेड। खैर 1000 पाया कितने में से पाया, 400 में से गुणे 100। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ 1400 का कितना परसेंट है। तो आप ये 2 0 कैंसिल आउट करोगे, 4 से जब आप काटोगे तो 4 से 25 बार जाएगा पूरी तरीके से, तो इसका परसेंटेज जो आ जाएगा 250% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बातें समझिएगा कि कभी एग्जामिनर ऐसे दे तो आप ये मत समझिएगा कि 1400 का नहीं निकाला जा सकता। आप डायरेक्ट कहना कि 1000/400 किया जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये मत सोचिएगा कि परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो सकता है, 200-300% हो सकता है, 400% हो सकता है। तो परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कह सकते हो कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% से ज़्यादा की नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपसे कहूँ कि मैंने बोर्ड लगवा लिया और बोर्ड की कीमत मान लेता हूँ कि मैं 1000 रुपये, 1000 2000 जो भी है, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि इसकी कीमत 1000 रुपये, 1000 पे आसान होगा समझना। ये व्हाइट बोर्ड जो मैंने लगवाया इसकी कीमत 1000 रुपये, तो ये 1000 रुपये जो है 1000 रुपये, इसकी कीमत 1000 रुपये होने का मतलब ये है कि अपने आप में ये कितने परसेंट के बराबर है, 100% के। कोई भी दुनिया की चीज़ अगर मैं परचेस करता हूँ, ध्यान देना, कोई भी दुनिया की चीज़ मैं खरीदता हूँ तो हमेशा वो कितने परसेंट के बराबर होगी, 100% के। ये मार्कर मैंने खरीदा, 25 रुपये इसकी प्राइस पड़ी, ये 25 रुपये का मार्कर, ये 25 रुपये का मार्कर अपने आप में ये क्या 100% के बराबर होगा या 25% के। छोटी चीज़ है तो आपके दिमाग में कम नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि ये मार्कर अगर 25 रुपये का है तो उससे कोई मतलब नहीं कितने का, ये कितना परसेंट के बराबर होगा, 100% का। ये जो भी दुनिया की कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, ये फैन लगा हुआ है, ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, लाइटिंग लगी हुई है, सारी की सारी चीज़ें जिस मोबाइल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो सारी की सारी मैंने खरीदी है, तो कितने पे खरीदी है, 100% पे। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि कल मैंने एक बाइक खरीद ली, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो कितने की बाइक है, लेकिन आप एक चीज़ मुझे बता दोगे कि कितने की होगी। मैं आपको नहीं बताया हूँ कि कितने की बाइक है, लेकिन आप मुझे बताओगे कि कितने की है नहीं पता, लेकिन वो 100% की होगी। बात समझ रहे हो, कितने की है ये नहीं पता, लेकिन वो 100% की होगी, 100% की होगी, 100% की होगी। अगर मुझे उस पर 10% का लाभ कमाना है, अगर बाइक बेचता हूँ और चाहता हूँ कि उस बाइक को किसी और को बेच दूँ, तो अगर मुझे उस पर 10% का लाभ कमाना है, ध्यान से बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके सारी चीज़ें लेके चलेंगे आगे।
अगर बाइक मैंने खरीदी तो ऑटोमेटिक दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये 100% पे खरीदी। अगर मुझे उस पर 10% का लाभ कमा के किसी ग्राहक को बेचना है तो मैं क्या करूंगा कि उसको 10% पे बेच दूं तो सही रहेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं 10% पे तो नहीं बेच सकता, क्योंकि 100 तो अपनी खरीद है, 100 अपनी खरीद है। अगर 10% पे बेच दिया यानी कि 90 तो नुकसान हो रहा है मेरा, 90 मेरा नुकसान हो रहा है। तो कभी भी अगर आपको 10% लाभ कमाना होगा तो 100 तो पहले अपने वसूल करोगे, प्लस 10 आप ऐड करोगे, यानी कि उस बाइक को आप 110% पे बेचोगे। अगर कुछ दिन बाइक मैं चला ले रहा हूँ, मैं कहूँगा कि अब बाइक का रेट थोड़ा सा घट गया है, यानी कि अब मुझे 10% की इस पे हानि सहनी पड़ेगी, तो उस बाइक को मैं 90 पे बेचूंगा। अगर मुझे किसी सामान पे, दुनिया की कोई भी सामान हो, अगर मुझे 15% का लाभ कमाना है तो 115 पे बेचूंगा, 20% की हानि सहनी है तो मुझे 80 पे बेचना पड़ेगा। तो ये बातें एकदम क्लियर रखिएगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हो तो वो कितने % की होती है? 100% की। इसीलिए तो बिग बाजार वाला क्या सेल लगाता है आपसे, इसीलिए तो बिग बाजार वाला कहता है, या फिर किसी भी बिग बाजार में आप जाएंगे तो ये लिखा होगा कि 30% की भारी छूट, 30% की भारी छूट। वो 30% क्या है आपको समझना है कि आप कोई भी सामान इस बिग बाजार का उठा लो, कोई भी सामान, चाहे छोटा सामान हो चाहे बड़ा सामान हो, ये सारे 100% के हैं। तो अगर 100% के हैं, 30% के अगर पैसे मतलब वो वसूल नहीं कर रहा है, 30% की छूट देने का मतलब सीधा सा मतलब यही है कि वो 30% के पैसे नहीं लेगा आपसे, तो पैसे कितने के लेगा? 70% के। कभी बिग बाजार वाला ऐसा तो नहीं बोलता है ना, कभी बिग बाजार वाला ऐसा बोलता है कि 200 की छूट है। आपसे बिग बाजार वाला कभी ये नहीं बोलेगा कि 200 की छूट है, हर सामान पे 200 की छूट है, कभी नहीं बोलेगा 200 की छूट। वो जानता है कि आप 200 वाला सामान जाके ले लोगे और कहोगे ये फ्री का हो गया। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो चाहता है कि 200 की छूट बोलना बिल्कुल गलत होगा। हर सामान अपने आप में 100% है, उसके परसेंटेज में कुछ कमी कर दो, 10% 20%, तो उसका 20% निकल जाएगा, तो 80% ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 200 की छूट बोला, 200 की छूट बोला, तो आपसे कहेगा, आप कहेंगे कि 500 का सामान खरीदा तो 300 देना पड़ेगा, और 1800 का सामान खरीदा तो मुझे 1600 देना पड़ेगा। लेकिन अगर 150 का सामान खरीदा तो उससे 50 वापस मिलोगे आप। तो इसी वजह से ऐसा नहीं, और ऐसा कभी भी बोलता है तो यहाँ पे स्टार लगा देता है। स्टार का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके नीचे छोटा सा स्टार बना के लिखा होता है कि इसकी ये टर्म्स और ये कंडीशंस है कि 200 की छूट तभी है जब 1500-1700 का आप सामान खरीदते हो। तो प्रतिशत का सीधा सा मतलब यही है कि हर चीज़ दुनिया की अपने आप में 100% होती है। मैं चीज़ें क्लियर करने के लिए बोर्ड पे लिखना चाहता हूँ कुछ। जैसे बिग बाजार में मैं गया, मुझे एक शर्ट पसंद आ गया और उस शर्ट की प्राइस थी 1200 रुपये। उस शर्ट की प्राइस थी 1200 रुपये। अब 1200 रुपये इसकी प्राइस है, तो मैंने कहा रेट तो थोड़ा सा हाई है, इस पर कुछ डिस्काउंट होता तो मैं ले सकता था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ है और उस प्लेट पे लिखा हुआ है कि 20% की भारी छूट। भारी तो नहीं है लेकिन फिर भी 20% की छूट। तो 20% की छूट का मतलब मुझे ये समझ में आया कि इसके मुझे 1200 के अगर 20% निकाल दूँ, 20% का मतलब अगर परसेंट हटेगा, परसेंट अगर मैंने हटा दिया तो हर पे 100 लगाना पड़ेगा। प्रतिशत हर पे 100, प्रतिशत अगर आपने हटाया तो हर पे 100 लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 20 5 है 100, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 5 के 20 0, ये 240 रुपये की जो रकम आई, क्या आपका शॉर्ट 240 रुपये का मिलेगा? तो आप कहोगे नहीं, अभी तो मैंने 20% की वैल्यू निकाली है, 20% की वैल्यू निकाली है और 20% की वैल्यू कितनी आई? 240 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 1200 रुपये के शॉर्ट में मुझे 240 रुपये नहीं देने होंगे, तो मुझे देने कितने होंगे? असल में उस 1200 का अगर मुझे 240 हटा दिया जाए तो मुझे जो देने होंगे वो 960 रुपये। मतलब 1200 का शर्ट अगर 20% डिस्काउंट पे मिलेगा तो वो आपको कितने का मिलेगा? 960 रुपये का मिलेगा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम लोग 100% पे हर चीज़ पढ़ रहे हैं तो मैं ये बात भी तो कह सकता था कि अगर 1200 का आपने 20% निकाला, मैंने कहा कि उस शॉर्ट की कीमत 100% रही होगी, तो डायरेक्ट मैं ये बात क्यों ना निकाल लूँ कि 20% ना निकाल के मैं ये बात क्यों ना निकाल लूँ कितने मुझे देने हैं। तो आपको 20% नहीं देने हैं तो देने कितने हैं? 80%, और 80% का मतलब 80/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगा, 12 8 96, 960 रुपये अभी भी आपका आएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिशत क्या होता है, वो हमेशा 100% पे होगा।
प्रतिशत अगर 100% पे होगा तो ये चीज़ अपने आप में 100% के बराबर होगी। इसका जितना देना है या जितना परसेंट निकालना है उतने से गुणा करके आपका आंसर निकल सकता है। आपको इतनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक, कि कोई भी सामान अगर कितने का भी हो उससे कोई मतलब नहीं, आपने अगर जितना निकालना है उतने से गुणा करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में हमेशा 100% होगा। चाहे दुनिया का कोई भी सामान आप खरीदने जाओ तो अपने आप में 100% के बराबर होगा। अगर मैं ये कहता, ध्यान से समझना, एक शर्ट में खरीद के लेके आ गया कितने का, 1200 का। ये बात में फर्क समझिएगा। एक शर्ट में खरीद के लेके आ गया 1200 रुपए का, और मैंने कहा कि 1200 रुपए का ये जो शर्ट है अब तो खरीद के लेके आ गया और मुझे बेचना इस पे है, मुझे बेचना है 20% का लाभ लेके। तो आप इसका 20/100 करेंगे और जो वैल्यू आएगी 1200 में उसको जोड़ देंगे, क्योंकि आपको लाभ कमाना है। तो जोड़ के जो भी रकम आएगी आप बोलोगे रकम इतने में बेचना होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने 1200 में खरीदा है तो ये आपके 100% के बराबर होगा, और 100% के बराबर होने से अगर आपको 20 का फायदा चाहिए तो आप डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हो 120% पे बेचना होगा, और परसेंट हटाया तो बटे 100। तो देखेंगे 12 बार ये 144 होता है। तो उस सामान को या उस शर्ट को 1440 रुपये में मैं बेच दूंगा। अगर कोई शर्ट में 1200 रुपये के लेके आता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं 20% उस पर कमा लूँ, तो मैं उसका 120% करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ 1440 रुपये। आप 20% निकाल के फिर 1200 में जोड़ोगे तो बात यही होगी, अलग बात नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि कभी भी परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, और दुनिया की हर चीज़ अपने आप में 100% के बराबर होती है। चाहे मैं ना बताऊँ चाहे बताऊँ, सारी चीज़ें आपकी ऐसी ही क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक आध क्वेश्चन इससे पहले कर लेते हैं ताकि आपकी बातें और भी अच्छे से समझ में आए। जैसे एक आध सवाल लेके आपको बातें समझा दे रहे हैं, हालांकि इंट्रोडक्शन क्लास है लेकिन फिर भी मैं एक सवाल ले रहा हूँ। 6000 का 75% का 50% का 3/4 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे 6000 का 75% निकाल लो पहले, उसका जो भी आएगा फिर उसका 50% निकालो, फिर उसका जो भी आएगा उसका 3/4 निकालो, और ऐसे आंसर आ जाएगा। और ऐसे आएगा भी, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हो, 6000 का मतलब गुणा, ये बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं, गुणा 75% का मतलब 75 लिखा, परसेंट हटाया तो बटे में 100। यहाँ पे आपको नहीं करना कैलकुलेशन, अभी आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर का आया, गुणा किया, 50% का मतलब 50/100 और गुणे 3/4 तो आपका दिया ही हुआ था। बटे 100 नहीं करना क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं था। तो आप देखेंगे कि अगर मैं काटना शुरू करूं, 50 दूना 100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, और चलो काटता हूं, ऊपर नीचे नहीं करना। चलो 4 दूना 8, 8 से काटता हूँ, 8 7 56, 40, 4 40, 8 5 40 और 0। 4 से तो नहीं कटेगा, ये 2 से काट दे रहा हूँ। 2 दूना 4, 2 से काटा आपने, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 रह जाएगा, चलो कोई नहीं। 375 गुणे 9, 9 से करेंगे तो 3 3 के 9, ऐसे ही कर रहा हूँ। 9 5 45 के 5 हाथ में है 4, 9 7 63, 63 और 4 67 के हाथ में 6, 9 3 के 27, 27 6 33, 3375 डिवाइडेड बाई कितना बचा था, 2। अगर यहाँ पे ऑप्शन आपका मैच होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो उससे भी अच्छी बात, एक स्टेप और कर लो। 2 कम में 2, 1 बचा, 2 6 का 12, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 बचा 2 7 14.5। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी फाइनल। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, कैलकुलेशन पे बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आप रखने का तरीका देखो कि मैंने कैसे रखा है। 6000 का 75% का 50%, इस तरीके से जब भी सवाल आता है आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे करते जाना है। लास्ट में आपको एक वैल्यू निकल के आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि वैल्यू थोड़ा सा इससे आसान हो सकता है इससे मुश्किल हो, वो तो डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन टफ और आसान नहीं होता, कैलकुलेशन थोड़ा सा दे देता है तो क्वेश्चन टफ लगने लगता है। कैलकुलेशन आप किए रहेंगे हमेशा से तो आसान रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बातें आप समझ चुके होंगे। मैं क्या क्या किया हूँ, आज आपको इंट्रोडक्शन क्लास थी, इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं लूँगा, बस बता दे रहा हूँ आज क्या क्या हमने सीखा। हमने ये सीखा कि कभी भी परसेंटेज अपने आप में पूर्ण नंबर होता है,
और दूसरी बात हमने सीखा कि एक नंबर अगर बता देने से आप नहीं बता सकते कि ये कितने पे है कितने पे नहीं है। इस वजह से इसका बेस जानना ज़रूरी है कि कितने में से लाया, तब आप चीज़ें पूरी तरीके से समझ पाओगे। लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रतिशत बता देने से पूरे नंबर आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रतिशत निकालते कैसे हैं। तो प्रतिशत निकालते हैं, कितना पाया ऊपर रखते हैं, कितने में से पाया इसको नीचे रखते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। अगर यही बात आपके लाभ हानि का परसेंटेज निकालना हो, मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो लाभ या हानि कितना पाया या कितना गवाया उसको ऊपर रखते हैं और नीचे हमेशा आपका क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होगी और गुणा कर देना 100 से। लेकिन कभी कभी होगा कि कॉस्ट प्राइस नीचे नहीं होगी। आपको कॉस्ट प्राइस नीचे इसलिए नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में वो बोला होगा कि आपका जो प्रतिशत निकालना है वो विक्रय मूल्य पर निकालें। तो जब कभी भी प्रतिशत आपके सेलिंग प्राइस पे निकालना हो तो ऊपर प्रॉफिट और लॉस तो रहेगा ही रहेगा, नीचे आपको सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा अगर आपने क्वेश्चन बोल रखा है। अगर नहीं बोला तो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगी। तो कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस ऊपर नीचे सेलिंग प्राइस और गुणा 100 अगर सेलिंग प्राइस पे बोले तो इतनी बातें हमने जानी। फिर अगर मान लेते हैं कि किसी सामान का कुछ परसेंट निकालना है तो उस सामान का गुणा कर देते हैं, जितना परसेंट निकालना है उससे गुणा करने का मतलब परसेंट हटा के बटे 100 कर देते हैं, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, बटे 100 बटे 100 बटे 100। इतनी बातें हमने परसेंटेज में आज देखी। अगली क्लास से आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी। मैं चाहता था पहले इंट्रोडक्शन दे दो कि परसेंटेज क्या है, आप लोग परसेंटेज समझ पाओ। तो कल मिलते हैं, ठीक है। कल का मतलब गारंटी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियोस आजकल काफ़ी टाइम लग जा रही है, कुछ काम पड़ जा रहा है, कुछ कोचिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो कुछ अपना भी पढ़ना हो रहा है, तो इसी में थोड़ा सा टाइम निकल जा रहा है। तो लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से आपको वीडियोस जल्दी जल्दी मिले, ठीक है। तो अगली वीडियो में देखते हैं हम लोग इसी उत्साह और मन के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।